हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लिस्ट ऑफ एडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। सो जो मैं आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताने वाली हूँ, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना। उसके बाद आपका स्कोर है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। सो जब भी आपको लिस्ट ऑफ एडिंग आएगी तो सबसे पहला काम क्या, आपने क्वेश्चंस को काउंट करना है कि कितने हमने क्वेश्चंस करने हैं इसमें। सो टोटल है 7 क्वेश्चंस। ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास? ऑप्शन है हमारे पास 9। क्वेश्चन 7 है, ऑप्शन 9 है। सो इट मीन्स कि इसमें से 2 ऑप्शन होंगे जो कि आपको एक्स्ट्रा दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। सो जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा होंगे वो आपने साइड में लिख लेना है एक्स्ट्रा है। जैसे इसके अकॉर्डिंग 2 एक्स्ट्रा है तो मैंने साइड में लिखा 2 एक्स्ट्रा, सो दैट कि जब मैं आंसर को फाइंड आउट करूँगी तो मेरे माइंड में ये चीज़ भी रहनी चाहिए कि इसमें फालतू चीज़ें भी मुझे मेंशन है वो की हुई है। सो गाइज, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार इस ट्रिक को फॉलो करके देखना, स्कोर आपका अपने आप है वो आ जाएगा लिस्ट ऑफ हेडिंग में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग को पहले ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो ये जो ऑप्शंस आपको दिए होते हैं इनको आपने कभी भी पहले रीड आउट नहीं करना। अगर करोगे, देखो सभी ऑप्शंस की थोड़ी थोड़ी बात तो आपको मिलेगी, तो आंसर को राइट कैसे फाइंड आउट करना, अगर वो चाहते हो तो जो मैं मेथड बता रही हूँ उसको आपने फॉलो करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखो, जो हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है इसमें हमने पैराग्राफ का ओवरऑल देखना होता है, मतलब मेन बात पैराग्राफ में किसके साथ रिलेटेड हो रही है। इन शॉर्ट, मैक्सिमम बात इस पैराग्राफ में किसकी हुई है, जिसकी ज़्यादा बात हुई होगी वो आपका एक्यूरेट आंसर है, आ जाएगा। अब देखो, अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता उसको छोड़ दो, अगर कोई लाइन नहीं ट्रांसलेट करनी आई छोड़ दो, क्योंकि एक लाइन और एक वर्ड के ऊपर कभी भी हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग डिपेंड नहीं होती है। मैकफरलेन थिंक ही कुड रीराइट हिस्ट्री। द प्रोफेसर, ये क्या था, प्रोफेसर था इस कॉलेज में। लाइक अदर हिस्टोरियंस स्पेंड डेकेड्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो काफ़ी सालों तक इसने रिसर्च किए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर। वाई डिड दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इवेंट द वर्ल्ड चेंजिंग द बर्थ ऑफ इंडस्ट्री हैपन्स इन ब्रिटेन, कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट ब्रिटेन में क्यों हुआ है, एंड वाई डिड इट हैपन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, और ये 18th सेंचुरी के एंड में क्यों हुआ है। अब इस पैराग्राफ में मेन बात क्या हुई है, ये प्रोफेसर था, ठीक है, इसने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर कि ये ब्रिटेन में क्यों हुआ और 18th सेंचुरी के एंड में क्यों हुआ। इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता उसको छोड़ दो, जो लाइन समझ में नहीं आती उसको भी छोड़ दो। बात देखते हैं कौन सी ऑप्शन के साथ हमारी है वो मैच है होती है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट है हमारा जापान, होल एंड फ्रांस। अब इस पैराग्राफ में देखो कहीं पर भी हमें जापान, होल एंड फ्रांस की कहीं पर भी बात नहीं दी हुई है, तो मीन्स ये वाला तो आएगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सिटी डेवलपमेंट इन जापान, कोई सिटी की बात, कोई डेवलपमेंट, कोई जापान नहीं है, मतलब ये वाला भी नहीं आएगा। ट्री ड्रिंकिंग इन जापान एंड ब्रिटेन, इसमें देखो टी की बात नहीं हुई है, ड्रिंकिंग की बात भी नहीं हुई है, ब्रिटेन की बात हुई है, लेकिन ये जो बात है ये सारे वर्ड मिस हैं। तो एक वर्ड को देखकर आंसर थोड़ी लगाना होता, हमने पैराग्राफ का ओवरऑल निकालना होता ना। सिर्फ एक वर्ड मिला मुझे तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। कोई मिस्ट्री, मोर्टेलिटी रेट, कुछ भी इसकी बात इसमें देख लो नहीं दी हुई है, तो ये वाला भी आंसर नहीं आएगा। प्री कंडीशन नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कोई कंडीशन इसमें देख लो, वर्ड कुछ भी नहीं हमें दिया हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था लेकिन कोई कंडीशन है वो कुछ भी बात नहीं हुई, तो ये बात मिस हो गई। फिर उसके बाद है पॉसिबल सोल्यूशन टू पजल, कोई पजल की तो बात ही नहीं हुई, सोल्यूशन भी इसमें कोई भी हमें मेंशन नहीं दिया हुआ, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड चेंजेस ऑफ ड्रिंक इन ब्रिटेन, सो आप देखो इसमें कोई भी ड्रिंक की बात, पॉपुलेशन की बात नहीं हुई है, ब्रिटेन की हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ मिस है, तो ये भी आंसर नहीं आया हमारा। जापान, जापान तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं आया। बच्चा क्या मेरा टाइम एंड प्लेस, अब देखो टाइम कौन सा है, सो टाइम है इसमें 18th सेंचुरी, कब आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 18th सेंचुरी में आया था। प्लेस कौन सा है, ब्रिटेन में आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और इसमें हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात है उन्होंने की हुई है। सो ये जो ऑप्शन था इसके सारे वर्ड्स मुझे इसमें मिले हैं, तो मेरा आंसर फर्स्ट का क्या आएगा, वो होगा 6th। आई होप आपको फर्स्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पैराग्राफ देखते हैं। मैकफरलेन कंपेयर द क्वेश्चन टू अ पजल। अब मैकफरलेन ने कंपेयर किया, देयर वर अबाउट 20 डिफरेंट फैक्टर्स, ऑल ऑफ देम नीडेड टू प्रेजेंट बिफोर द रेवोल्यूशन कुड हैपन। इसमें क्या है, 20 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी हैं रेवोल्यूशन को लाने के लिए। अगर हमें रेवोल्यूशन लानी है तो उसके लिए हमारे पास 20 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो ज़रूरी होने चाहिए। द चीफ कंडीशन, जो मेन कंडीशन है, आर फाउंड इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर इंडस्ट्री टू टेक ऑफ, इंडस्ट्री को टेक ऑफ करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ग्रो करने के लिए देयर नीडेड टू बी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज, लार्ज अर्बन पॉपुलेशन टू प्रोवाइड चीप लेबर। मतलब जो जो उसने 20 फैक्टर्स ऊपर बोले थे ना कि इस 20 फैक्टर्स की ज़रूरत है, वो सभी उसने 20 फैक्टर्स हैं यहाँ तक उसने डिफाइन कर दिए हैं।
कि कौन कौन से 20 फैक्टर्स हैं जो कि चाहिए हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाने के लिए। डिफरेंट उन्होंने बता दिए हैं। वाइल दिस वाज अ केस फॉर इंग्लैंड, अदर नेशन सच एज जापान, हॉलैंड, फ्रांस ऑल्सो मेट सम ऑफ दीज क्राइटेरिया बट नॉट वर इंडस्ट्रियलाइजिंग। सो क्या कहते हैं कि इन कंट्री के पास कुछ क्राइटेरियाज तो हैं लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। ऑल दिस फैक्टर्स मस्ट हैव बीन नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉज रेवोल्यूशन। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये ज़रूरी हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है, और भी हमें चाहिए। हॉलैंड हैड एवरीथिंग एक्सेप्ट कोल। जो हॉलैंड है उसके पास सब कुछ है लेकिन कोल नहीं है। वाइल चाइना ऑल्सो हैड मैनी ऑफ दीज फैक्टर्स। चाइना के पास भी काफ़ी ज़्यादा ये जो फैक्टर्स हैं वो हैं। अब इसमें क्या है कि उसने क्वेश्चन को पजल के साथ कंपेयर किया है जिसमें उसने बोला 20 फैक्टर्स की हमें ज़रूरत होती है। उन 20 फैक्टर्स के उन्होंने बताया, उन्होंने भी हमें और फैक्टर्स की ज़रूरत है। ठीक है, ये फैक्टर्स भी ज़रूरी हैं लेकिन और भी हमें फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। अब ये बात मैच करते हैं। सो देखो 6 तो किसी का आंसर नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें देखो 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस टू पजल। पजल की बात हुई है लेकिन इसमें आप देखो कहीं भी आपको सॉल्यूशन की बात नहीं मिली है तो ये भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद है पॉपुलेशन चेंज इन ड्रिंक इन ब्रिटेन। सो कुछ भी आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रिंकिंग की बात हुई नहीं है, पॉपुलेशन की बात भी नहीं हुई है तो ये भी नहीं आएगा। कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम कंपैरिजन विद जापान। सो जापान की बात हुई है लेकिन कंपैरिजन नहीं हुआ, कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं हुआ है। सिर्फ एक जगह उन्होंने बताया जापान लेकिन कंपैरिजन नहीं किया कि जापान बेटर है वो कंट्री बेटर है, कुछ कंपैरिजन नहीं हुआ। कुछ भी मिस्ट्री इसके साथ रिलेटेड कोई भी बात है आप देखो नहीं मिली है तो ये भी मेरा आंसर नहीं आ सकता। टी ड्रिंकिंग इन जापान एंड ब्रिटेन, जापान और ब्रिटेन मुझे मिला। सो ये आप देख सकते हैं टी ड्रिंकिंग की इसमें कोई बात नहीं है तो ये भी नहीं आ सकता। सिटी की भी इसमें देख लो कोई बात नहीं है तो ये भी नहीं आ सकता। केसेस ऑफ जापान, हॉलैंड एंड फ्रांस, कोई केस की बात नहीं हुई है। कंट्रीज़ के नेम है लेकिन केसेस नहीं बताए हैं, बहुत सारी केसेस, कुछ भी इसके साथ रिलेटेड बात नहीं हुई है। तो बच्चा क्या हमारे पास 5th, प्री कंडीशंस नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखो प्री कंडीशंस क्या थे, उन्होंने बोला यहाँ पे कंडीशंस, यहाँ पर भी कंडीशंस है हमारे पास नेसेसरी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास नेसेसरी है, उन्होंने दिया हुआ है। फिर उसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वो भी हमारे पास इसमें दिया हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज रहा, ये रेवोल्यूशन रहा। और अगर हम बात करें प्री कंडीशन की तो प्री की जगह पर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर। ठीक है, तो कौन से वर्ड सभी मिले हैं, ये सारे वर्ड मुझे इस पैराग्राफ में मिले हैं। बाकी ऑप्शंस के एक आधा वर्ड मिल रहा था लेकिन कोई ना कोई वर्ड मिस ज़रूर हो रहा था, लेकिन इसके मुझे मैक्सिमम वर्ड्स हैं, इवन कि सभी वर्ड्स हैं वो मिल चुके हैं। सो इसी वजह से जो दूसरा है उसका आंसर आ जाएगा 5th। अब मेरा 5th वाला भी हो गया तो मैं 5th वाले को भी कट कर देती हूँ। लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या होता है, सभी ऑप्शंस की आपको थोड़ी थोड़ी बात सभी ऑप्शंस की एक पैराग्राफ में मिलती है, लेकिन आपने क्या करना है उसके साथ वाले वर्ड भी देखने हैं भी उस पैराग्राफ में है या फिर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया कि पजल तो था लेकिन सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, उसमें फिर उसके बाद कुछ भी चेंजेस स्ट्रिंग की बात नहीं थी, जापान था लेकिन कंपैरिजन नहीं था उसमें, और कुछ भी मिस्ट्री के साथ रिलेटेड फेल हो गया, कुछ भी नहीं था। टी ड्रिंकिंग नहीं था, जापान था लेकिन टी ड्रिंकिंग की कोई बात नहीं थी। सिटी डेवलपमेंट की कोई बात नहीं थी, जापान की थी। फिर उसके बाद इसमें भी वर्ड हमारा मिस हो गया था। तो इस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। एक ही ऑप्शन होगा जिसके आपको मैक्सिमम वर्ड मिलेंगे। अगर आपको सपोज दैट 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन आ जाती है कि ये वाला आंसर आएगा ये वाला आंसर आएगा, तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ एडिंग के ऊपर दोबारा जाना है। जिस ऑप्शन के मैक्सिमम वर्ड आपको पीछे पैसेज में मिल जाएंगे वो आपका एक्यूरेट आंसर है, हो जाएगा। ये सबसे ईजी तरीका होता है लिस्ट ऑफ एडिंग को सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोस्ट हिस्टोरियन हाउएवर आर कन्विंस्ड दैट 1 or 2 मिसिंग फैक्टर्स आर नीडेड टू सॉल्व दिस पजल। कहते हैं कि जो ऊपर हमने पजल की बात की थी ना, इसमें उन्होंने बोला था कि हमें और फैक्टर्स की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि 1-2 फैक्टर्स है ना सॉल्व करने के लिए वो ज़रूरी हैं। दीज मिसिंग फैक्टर ही प्रपोज आर टू बी फाउंड इन एवरी किचन कपबोर्ड। ये जो मिसिंग फैक्टर है हर एक किचन कपबोर्ड में मिल जाते हैं। टी एंड बियर, नेशंस फेवरेट ड्रिंक ड्रॉप द रेवोल्यूशन। कौन से है वो 2 फैक्टर्स, टी एंड बियर है। टैनिन द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टी, जो टी है उसमें क्या होता है, टैनिन होता है। एंड होप्स इन मेकिंग बियर, और बियर में होप्स होता है। बोथ कंटेन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दोनों में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दिस प्लस द फैक्ट दैट बोथ आर मेड विद बॉइल्ड वाटर, दोनों ही बॉइल्ड वाटर से बनता है। हेल्प प्रिवेंट एपिडेमिक्स ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेज सच एज डिजेंट्री। सो ये लोगों को बचाता है डिजेंट्री से। किस चीज़ के साथ रिलेटेड मैक्सिमम बात हुई है, सो वो उन्होंने बताया कि जो 2 मिसिंग फैक्टर्स हैं वो हर एक किचन कपबोर्ड में मिलते हैं। उनका नेम बता दिया, वो कैसे बनते हैं। जैसे टी में क्या होता है, टैनिन होता है। बियर में होप्स होता है। फिर उसके बाद दोनों में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉइल्ड वाटर से बनते हैं, बचा के रखते हैं वाटरबोर्न डिजीजेस में। सो उसके फ़ायदे उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो गाइस अब हम लोग मैच करके देखते हैं किसके साथ ये चीज़ मैच होती है। सो गाइस अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप एंड इंडिविजुअल क्लास दोनों ही अवेलेबल हैं।
यहाँ पे देखो केसेस ऑफ जापान, होलैंड, फ्रांस, कुछ भी इसमें हमें रिलेटेड बात है, फ्रांस, होलैंड, जापान कुछ भी इसमें आप देख सकते हैं नहीं दी हुई, तो ये तो आंसर किसी का नहीं आ सकता। सिटी डेवलपमेंट इन जापान, सिटी की तो कहीं पर हमने बात ही नहीं पढ़ी, तो ये भी किसी का आंसर नहीं आ सकता। टी ड्रिंकिंग इन जापान एंड ब्रिटेन, सो टी ड्रिंकिंग की तो बात हुई है, लेकिन ये वर्ड मिस है, जापान एंड ब्रिटेन जो है वो मिस है, इसके साथ रिलेटेड हमने इसमें नहीं देखा, तो ये भी किसी का आंसर नहीं हो सकता। जापान का कंपैरिजन, कहीं पर जापान तो दिया ही नहीं है, इसमें जापान का कंपैरिजन नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं आ सकता। पॉपुलेशन एंड चेंज ऑफ ड्रिंक इन ब्रिटेन, पॉपुलेशन और चेंज इन ड्रिंक, देखो इसमें कहीं पर बात हुई है, कहीं पर भी इसमें बात है ब्रिटेन की, या फिर चेंज ऑफ पॉपुलेशन और चेंज ऑफ ड्रिंक की बात नहीं हुई है। फिर उसके बाद देखो लास्ट 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द पजल, 2 ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द पजल, सॉल्व द पजल, किसके साथ मैच हुआ है, 9th के साथ। हमारे मैक्सिमम वर्ड, इवन कि सारे वर्ड हमारे मैच हो गए किसके साथ, 9th के साथ। सो इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो आएगा 9th। देखो बाकियों की थोड़ी थोड़ी बात हो रही थी, लेकिन उसमें से कोई ना कोई वर्ड हमारा मिस था जो कि हमने उसमें नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो जो नहीं पढ़ा उसको कट कर देना, जो आपके पास लास्ट वाला बचेगा ना वही आपका हमेशा एक्यूरेट आंसर होगा। आप देख लो इसके सारे वर्ड्स मैच भी हो रहे हैं, बाकी इनकी तो कहीं पर हमने बात नहीं पढ़ी। अगर हमें टी ड्रिंकिंग था तो जापान और ब्रिटेन उसमें मिसिंग था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।